नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों की बहाली की गई, उस बहाली में जो कहा गया था, मतलब बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा, या यूं कहें कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो कहा गया था कि हम जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, उस रिजल्ट को लेकर आखिर क्या पेच फंसा हुआ है या उस रिजल्ट को लेकर चल क्या रहा है, आज हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इसके इनसाइड और आउटसाइड क्या चल रहा है, इसको समझने की कोशिश मैंने किया है। और एक हद तक वहां पहुंच गया हूं मैं कि समस्या क्या है या फिर खेल क्या है, मुझे महसूस हो गया है कि खेल किस स्तर पर हो रहा है और आगे इस पर क्या होने वाला है, और क्यों अतुल प्रसाद इस मामले को या शिक्षा विभाग इस मामले को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। सारा कुछ मतलब कह सकते हैं कि क्रिस्टल की तरह साफ साफ हमको दिखने लगा। देखिए, ये जो निकाला गया 4700 लोगों का जो है सो शिक्षा विभाग बीपीएससी को दिया है, भाई 4700 वैकेंसी हमें है, आप पूरा रिजल्ट निकाल दीजिए। वो खेला 4700 के कहाँ से आया है, क्या आधार है? कोई आधार होगा ना। कहा यह गया कि ये 4700 ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी से दूसरे 3 जगह कंपीट कर गए, तो उसमें से नौकरी उन्होंने छोड़ा है, तो ऐसे 4700 लोग हैं, उन्हीं के जगह पर हमको पूरा रिजल्ट चाहिए। अच्छी बात है, उन्हीं जगहों पर चाहिए, मतलब वो आपको वैकेंसी क्रिएट हुआ, इसलिए आप 4700 ऐसी वैकेंसी को आप पूरा रिजल्ट से भर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि आप परीक्षा का वैकेंसी 1,70,000 निकाले ना, 50,000 कम लोग एपियर हुए या जो भी 30,000, अब 40,000 लोग कम हो, रिजल्ट 1,30,000 पर मामला आकर अटका। उसमें 10,000 पहले ही छट गया, तो 1,20,000 पर आकर रुका मामला। जब 1,20,000 पर रुका तो फिर उसमें नियोजित शिक्षक को लेकर बहस होनी शुरू हुई, तो लगभग अभी भी 18,000 के करीब शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं, इसी खबर है। और उसमें से 10,000 वैकेंसी हो जाएगी, ये भी तय माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जिनको आप पोस्टिंग किए हैं अलग अलग जगहों पर, वो ज्वाइन करने को तैयार नहीं है, तो वो भी वैकेंसी है। इसके अलावा अभी तक किसी भी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। गौर करिए। और ये वेरिफिकेशन को लेकर प्रक्रिया भी जिस तरीके से चल रही है, वो प्रक्रिया एकदम कछुआ चाप से चल रहा है। मतलब 2-4-5-6 महीना में सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कौन कौन ऐसे अयोग्य योग्यताधारी बहाल हो गए हैं जो निर्धारित बीपीएससी के द्वारा निर्धारित जो योग्यता है उसको वो फुलफिल नहीं करते थे। उस पर क्योंकि वो प्रक्रिया भी होगी तो 5-7 हज़ार वैकेंसी वहाँ भी हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से कंप्यूटर और कई विभाग में ये खेला हुआ है। और ख़ास करके यूपी वाले को जो लाभ मिला है, जो बिहार स्टेट में एसटीईटी पास किए हुए बगैर जो अपर क्लास में जिनका हुआ है, उनका तो हटना तय है। आज हटाएं चाहे 2-4 दिन बाद हटाएं, लेकिन अभी उसकी जांच नहीं कर रहे, जांच की रफ्तार को धीमी कर रखें। मतलब वहाँ भी मतलब कुल मिलाकर अगर आप बात कीजिए तो कम से कम 25 से 30 हज़ार सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने की संभावना नहीं, गुंजाइश है, लेकिन उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो एफिडेविट करके जो बीपीएससी को दिया है कि भाई हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकला, जबकि हम जो आपने जो मार्क्स निर्धारित किया है उससे ज़्यादा है, सारे डेट ऑफ बर्थ में भी हम एलिजिबल हैं, फिर हमको क्यों नहीं किया गया। उस पर भी बीपीएससी जिस तरीके से कुंडली मारकर बैठा हुआ है, उसके पीछे भी वजह है। जिस त्वरित गति से आप देखिए, जो एफिडेविट नहीं दिया उसको नोटिस जारी कर दिया, जो मीडिया को बाइट दिया उस पर आप नोटिस जारी कर दिए, वाह क्या बात है भाई। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस पर एकदम विभाग चुप है। अतुल बाबू का एक भी ट्वीट उस पर नहीं आ रहा है कि हमको कितने लोगों का इस तरीके का मिला है जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और इतने दिनों में ये क्लियर कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि खेला क्या है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप तो जो कट ऑफ निर्धारित किए थे उससे नीचे आकर लिए बच्चों को ना, उससे नीचे आकर लिए आपने तो खुद तोड़ा।
1,20,000 में भी आप कह रहे हैं कि हमने कई विषय का हमने कट ऑफ मार्क्स नीचे किया है, वो तो आप तोड़े, वो अलग बात है। बहुत सारे ऐसे विषय भी हैं जहाँ कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले लोगों का हुआ है, वहाँ जो वैकेंसी है उसको तो आप जो वैकेंट रह गया पद उसको तो भर सकते हैं, वो आपके कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और नहीं होनी है, इसकी वजह है। जैसे देखिए कि अभी सेकंड निकाला ना, उसमें वो 50,000 कहे कि हम जोड़ दिए हैं, जो बाकी हमारा छूट गया उसको भी जोड़ दिए हैं। तो ये लोग देखिए, ये लोग सरकार ये दिखाने के चक्कर में कि देखिए हम कितनी बहाली कर रहे हैं और किस स्तर पर बहाली कर रहे हैं। और हमारे बिहार में देखिए रोजगार का किस तरीके से है, एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ अभी तक, मतलब 1 क्लियर नहीं हुआ, दूसरा का एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। याद रखिएगा, दूसरा का रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलते निकलते तीसरा का भी वैकेंसी ये लोग निकाल देंगे। मतलब मई से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ही लोग दिखाने को कि भाई 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, मतलब हम लोग 3 लाख 4 लाख शिक्षकों को बहाल कर दिए, जबकि जमीन पर 2 लाख भी बहाल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही समझने वाली बात है कि सरकार की जो नीति है ना, कि हम दिखाएं कि अधिक से अधिक लोगों को हम बहाल कर रहे हैं, उस नीति को फॉलो करने में इस तरीके से जो जिसका किसी का एज खत्म हो गया है, इस चांस के बाद वो चांस परीक्षा नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लाभ न देकर सरकार को खुश करने के लिए, या सरकार की जो मंशा है कि हम दिखाएं कि बड़े स्तर पर हम वैकेंसी क्रिएट कर रहा है बिहार, उस संख्या को दिखाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। पर्दे के पीछे यही स्थिति है। इसलिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने लोगों का जारी करते हैं। इसलिए अतुल प्रसाद का जो ट्वीट आया था, जिस ट्वीट के बाद बड़ा बवाल हुआ, शनिवार के सुबह उन्होंने ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद ही हम इस खबर के पीछे की खबर को जानने की कोशिश की। और पीछे की खबर यही है कि सरकार की मंशा है कि इसी तरीके से बहाली में संख्या दिखाते चलो, जितना कम से कम बहाल हो उतना बेहतर है, लेकिन हम संख्या दिखाएं कि भाई हम 4 लाख शिक्षकों की बहाली की, भले हकीकत में 2 लाख ही बहाल हो जाए तो बड़ी बात है।